हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूत्रजन नलिका का नहीं है। इसमें हमें विकल्प दिया है, जिसमें पहला है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दूसरा विकल्प है कलेक्टिंग डक्ट, तीसरा विकल्प है बाउमेंस कैप्सूल और चौथा विकल्प है लूप ऑफ हैंडले। इसमें से हमें सही विकल्प को बताना है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मानव में उत्सर्जन तंत्र। तो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है, उसमें जो मुख्य अंग है वो है वृक्क। वो है वृक्क। अब ये वृक्क भी दो भाग में बटा हुआ है। एक है वृक्क का बाहरी पर्म भाग, जिसे कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, जिसे कॉर्टेक्स भी कहते हैं। दूसरा वृक्क का भीतरी भाग, जिसे मेड्यूला भी कहते हैं। मेड्यूला भी कहते हैं। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा भाग मूत्रजल नलिका का नहीं है। मूत्रजल नलिका में जो मूत्रवाहिनी मूत्रजन मूत्रजन वाहिनी है, इसे हम नेफ्रॉन भी कहते हैं। नेफ्रॉन भी कहते हैं। और ये क्या है? ये वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई है। अब इसमें अब इस इकाई के हम भाग देख लेते हैं। तो इस इकाई में दो भाग होते हैं। मूत्रजन मूत्रजन वाहिनी के दो भाग होते हैं। तो पहला भाग जो होता है वो होता है वृक्क वृक्क कोशिका, जो किससे बना होता है? जो बना होता है ग्लोमेरुलस का तथा बाउमेन कैप्सूल का। बाउमेन कैप्सूल का कैप्सूल का इसी प्रकार दूसरा भाग जो है मूत्रवाहिनी का, वो है लंबी वो है लंबी वृक्क नलिका। लंबी वृक्क नलिका, जो कि क्या है? जो है प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड लेटेड टिब्यूल्स टिब्यूल्स पहला है ये। दूसरा है दूसरा है हेनले का लूप और तीसरा है डिस्टल डिस्टल कन्वोलेटेड कन्वोलेटेड टिब्यूल्स। इस प्रकार हमने देखा कि मूत्रवाहिनी में जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं। बाउमेंट कैप्सूल है, वो हमें विकल्प में दिया हुआ है। इसी तरीके से प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हैंडले। जो हमें नहीं बताया गया है वो है कलेक्टिंग डक्ट। तो इस प्रकार कलेक्टिंग डक्ट ऐसा भाग है जो मूत्रजन नलिका का नहीं है। इस प्रकार विकल्प इस प्रकार विकल्प 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 बी बी
कलेक्टिंग डक्ट सही है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।